नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। और सप्लाई एनालिसिस में मोर स्पेसिफिकली हमने कंप्लीट कर लिया है कि सप्लाई किसे बोलते हैं और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। अब इसके आगे का पार्ट हमारे बुक में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, बट एकेडमिक ईयर 2020-21 को ये हमारा पार्ट जो है वो एक्सक्लूड हो गया है, ये हमें एग्जाम में नहीं आने वाला। इसके लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी अगले टॉपिक के पास बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई। अब आपको याद आ रहा होगा तो डिमांड चैप्टर मतलब चैप्टर 3 डिमांड एनालिसिस में हमने ऐसा ही कुछ लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होते हैं दोस्तों? फंडामेंटल लॉज होते हैं। अब फंडामेंटल लॉज इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों करते हैं प्राइस डिटरमाइन करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल फंक्शन है प्राइस डिटरमाइन करना, वो ये दो लॉ करते हैं, इसके लिए इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल लॉ। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है हमें? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है फंक्शनल रिलेशनशिप। व्हाट? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब किस प्राइस पे कितना एक सप्लायर क्वांटिटी सप्लाई करेगा, या तो प्राइस बढ़ी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, प्राइस कम हुई तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब कौन बोलता है हमें? लॉ ऑफ सप्लाई। अब एक शॉर्ट में लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग देख लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में देखा कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही थी वैसे वैसे एक इंडिविजुअल सप्लायर अपना सप्लाई बढ़ा रहा था। क्यों बढ़ा रहा था? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ये उसका एम है। अगर वो सप्लाई बढ़ाएगा तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा ज़्यादा प्रॉफिट कमा के। इसलिए वो क्या कर रहा था, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही थी वैसे वैसे वो क्या कर रहा था, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था। इसलिए हमने देखा था कि सप्लाई में और प्राइस में रिलेशनशिप कौन सा है? तो रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी एक सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ाता जाएगा। इतना ही सिंपल लिखा है दोस्तों लॉ ऑफ सप्लाई में। तो सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग अगर मैं कहूँ एक लाइन में कि whenever the price will be higher the quantity supplied will be higher and the price will be lower quantity supplied will be lower। इतना सिंपल कहा गया है हमारे लॉ ऑफ सप्लाई में। अब इसका एक हम लोग फॉर्मल सा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ पढ़ लेते हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई के स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में फॉर्मली क्या लिखा है ये हम पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब ये तो हमें याद ही हो गया है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट कब आता है? जब भी कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉ है। ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉ है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉ बिना अजम्पशन के नहीं बनता है। इसके लिए जब भी कभी हमें अजम्पशंस यूज करने हैं, मतलब कुछ तो कंडीशंस डालनी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही ये लॉ क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये जो सेंटेंस लिखते हैं दोस्तों, ये सेंटेंस लिखते हैं इस वर्ड से। कैसे? कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब कुछ अजम्पशंस है इस लॉ में जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ अजम्पशन के रहते हुए बोलते हैं ये कि हायर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जब प्राइस कमोडिटी की हायर होगी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब एक सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। कब? जब प्राइस ज़्यादा होगी। एंड द लोअर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। इसके लिए एक लॉ, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी एक सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाएगा और जैसे जैसे प्राइस कम होगी एक सप्लायर क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देगा। अगर आपको याद ही कुछ रखना है इस लॉ में तो इतना रखना है कि सिर्फ प्राइस का जो है, प्राइस का हायर और लोअर से डिनोट किया है और क्वांटिटी जो है वो मोर और लेस से डिनोट किया। अगर आपने इतना याद रख लिया, आपको अगर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ पूछा जाए तो आप ये स्टेटमेंट जैसा का वैसा लिख के आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एक शेड्यूल और ग्राफ देख लेंगे। अब इसके पहले हम लोग सप्लाई शेड्यूल देख ले, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शनल रिलेशनशिप देख लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई को मैंने आपको इस लेक्चर के पहले में बताया था कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप देता है किसमें? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब कौन से प्राइस पे एक सप्लायर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, इसका रिलेशनशिप बताता है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली पुट कर सकते हैं दोस्तों। एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स में हम लोग S को डिनोट करेंगे सप्लाई से, मतलब S हो गया सप्लाई। X है अपनी कोई भी कमोडिटी ले लो, X कोई भी कमोडिटी है। F है फंक्शन ऑफ और P है प्राइस। तो ये ऐसा होता है Sx इज इक्वल टू FPX। मतलब जब भी कभी प्राइसेस चेंज होगी, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन ऑफ Px मतलब क्या होता है कि
प्राइस का रिलेशनशिप अब जुड़ गया है सप्लाई के साथ। मतलब जब भी कभी प्राइसेस इस वेरिएबल में हम लोग चेंज करेंगे तब सप्लाई वेरिएबल में भी चेंज होगा। इसे बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब SX मतलब क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ X। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी कम ज़्यादा होगी। अब बढ़ते हैं हमारे सप्लाई शेड्यूल की तरफ। ऐसा ही एक सप्लाई शेड्यूल हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में देखा था। जब प्राइसेस बढ़ रही थी वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही थी। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया, जो अपनी बुक में एग्जांपल है वही लिया है। तो प्राइस जब 10 रुपये थी, क्वांटिटी सप्लाइड कोई भी एक्स कमोडिटी की थी 100 kg। जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ी वैसे वैसे लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। अब ये क्वांटिटी सप्लाइड क्यों बढ़ती है, इसका रीज़न मैंने आपको एक लेक्चर पहले बताया था कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है अब सेलर को लगता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। और एक सेलर का सेटिस्फैक्शन किस में होता है, जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाए उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन होता है। इसलिए जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जाती है वो क्या कर लेता है, ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करना चालू कर देता है। तो ये था हमारा एक सप्लाई शेड्यूल। अब इसका एक हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो अभी इसको ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। ग्राफिकली अभी मैंने क्या किया है, प्राइस को लिया है y एक्सिस पे, क्वांटिटी सप्लाइड को लिया है x एक्सिस पे। ऐसा सेम ग्राफ हमने किधर देखा था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में। वही सेम ग्राफ हम इधर ड्रॉ करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को मैंने इधर पॉइंट प्लॉट किया है। जैसे 10 प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड है 100, 20 पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाइड है 200, 30 पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके मैंने क्या किया है, ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इस ग्राफ के पॉइंट में से मैं अगर जाने वाली एक लाइन निकालूं तो ये जाने वाली लाइन निकलेगी दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये है स्ट्रेट लाइनिंग। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या आता है, तो इस ग्राफ का स्लोप है अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब ये ग्राफ जो है दोस्तों वो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इन दोनों में रिलेशनशिप है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों में। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड मूविंग जाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी एक सप्लायर बढ़ा देगा। इसके लिए इसका स्लोप जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो इतना सिंपल था दोस्तों हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अभी अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।